तो अगर शहबाज सरकार को इस तनाव से, इस टेंशन से बचना है और मुनीर को इस टेंशन से बचना है क्योंकि मुनीर को भी टारगेट पर लिया है, तो क्या फिर से भारत विरोध, इंडिया बैशिंग और एंटी इंडिया स्लोगन्स शुरू होंगे पाकिस्तान में? एक बार फिर भारत को दुश्मन खतरा दिखाया जाएगा और पब्लिक को अपने फेवर में करने की कोशिश की जाएगी इस फजलुर रहमान के इस इस्लामाबाद मार्च से देखते हुए? यू हैव हिट द नेल राजीव। एक्चुअली भारत के बिना और धर्म के बिना तो कोई पाकिस्तान में एजेंडा होता नहीं है। पहली बात तो हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो डेमोक्रेसी और कठपुतली में थोड़ा सा फर्क होता है। एज एन आउटसाइडर पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी जो भी है ना, वो फील्ड मार्शल कह लो, जनरल कह लो, मुनीर कह लो, मौलाना कह लो, उसके लिए एक शील्ड है। और यही हिस्ट्री है कि उनके लिए डिप्लोमेसी में शील्ड का काम करती है। ये अपना काम करते रहते हैं और सरकार सिर्फ एक कठपुतली बनी रहती है। तो ऐसी कठपुतली सरकार को डेमोक्रेसी कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है एज एन आउटसाइडर। दूसरी चीज इसमें अब ये बात निश्चित आएगी कि सबसे बड़ा एजेंडा अगर पब्लिक को मोबिलाइज करना है तो दो हैं। एक तो धर्म, धर्म के नाम पे अमेरिका भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे धर्म पे अत्याचार अमेरिका कर रहा है। और दूसरा है भारत। तो ये निश्चित रूप से मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, सिंधु वाला जल समझौता के ऊपर, और अमेरिका मुर्दाबाद, और अब बदला लेके रहेंगे, हमारा धर्म खतरे में है, ये सब कहानियां शुरू हो जाएंगी। और ये मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी भी है और ऐसा ही होता आ रहा है। जब इमरान खान सत्ता में थे तो इमरान खान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुस्तान मुर्दाबाद या उस तरह के नारे लगाने में, और सारी सियासत और राजनीति वहीं से शुरू होती है। अब ये जो हाफिज की बात है, अब देखिए इमरान खान वाले इंसिडेंट में आपने भी उसको टच अपॉन किया। लाहौर में क्या हुआ था, उस समय भी मिलिट्री थी, बहुत मिलिट्री थी, लेकिन जब जनता जनार्दन, इसीलिए उसको कहते हैं जिसके साथ जनता होती ना, तो मिलिट्री आज की तरह, आज वो जमाना नहीं रहा कि आर्मी सारे हथियार खोल देगी और 10-20 हजार लोगों को मार देगी, क्योंकि उससे गुस्सा और पनपता है, और जिस तरह की वहां की सियासत वहां पे होती है उससे आर्मी के लिए और ज्यादा खतरा है। तो ये मुनीर के लिए तो खतरे की घंटी है ही है। अब सहवाज की जगह उसमें मौलाना डीजल रहे, सहवाज रहे, इमरान खान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी उस सत्ता पे बैठेंगे, ये बिना आर्मी के सपोर्ट के तो बैठ ही नहीं सकते। अब हाफिज जैसे लोग जो हैं, वो तो हम सब जानते हैं, ये तो एक्सटेंडेड हैंड है, प्रॉक्सी वार का और टूल है। तो ऑब्वियसली अगर उनको कोई खतरा आएगा तो पहले तो वो उन्हीं को तैयार करेंगे कि आप बचाइए। कैसे बचाएंगे? अब मान लीजिए मौलाना डीजल जो है अपने धर्म के नाम पे या उनको रेडिकलाइज करके पब्लिक को मोबिलाइज कर रहा है, तो ये लोग भी तो यही करते हैं। मौलाना हाफिज, मौलाना मसूद अजहर, इन सबका नाम मौलाना ही तो है। ये भी वही काम करते हैं। तो ये सिर्फ डिवाइड का काम करेंगे कि इनके सामने आएंगे तो भाई ये मौलाना डीजल ठीक नहीं बोल रहा है, जो हम बोलते हैं हमारे इतने सालों से ऑपरेशन चल रहे हैं, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये कौन है? तो सिर्फ आर्मी जब इनके पास जाएगी तो ये डिवाइड एंड रूल का कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ जनता है वो अपने आप में, वो सदर बने या ना बने या जहां तक पहुंचे ना पहुंचे, बट पाकिस्तान में जो इस समय स्टेट चल रही है डिस्टेबलाइजेशन की, वो हवा और ज्यादा तेज हो जाएगी। बलूच, अब हम डेमोक्रेसी की बात कैसे करें? क्या डेमोक्रेसी है? खैबर पख्तूनवाला में है कोई कंट्रोल? बलूचिस्तान में है कोई कंट्रोल? जो नाम के लिए जो कंट्रोल है उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। तो जब जब ऑलरेडी कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो ये वाली जो चीजें हो रही हैं मौलाना डीजल के साथ, और या मौलाना डीजल जो कर रहे हैं आगे, ये उसी का नतीजा है। और इस समय जनरल माथुर ने बहुत अच्छा कहा कि ये राइट अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी बात, भड़काया कैसे जा सकता है? ये मुसलमान जो है वहां के, वो हार्डलाइनर तो है ही है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अब ये उनको रेडिकलाइज कैसे कर रहे हैं कि ये मुनीर तो ईरान के साथ खड़ा हो गया था, ठीक है, इसने इसने वहां पे ये धोखाधड़ी कर दी। तो जो जनरल पब्लिक है वो उसमें वैसे भी बहुत गुस्सा है इस समय कि यार ना तो तुम इधर के हो ना उधर के हो, तुम्हारे मुंह पे $4 मांगे तुम नीचे पिट जाते हो। तो कोई भी जो नॉर्मल पब्लिक है वहां की इस तरह की हरकतें नहीं देखना चाहती। और ये आने वाले दिनों में चाहे वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर ना पाए या ना पाए, वो तो डिफरेंट इशू है। लेकिन हाँ, उस अपने जो भी स्वार्थ है उसका, उसमें अपने में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश जरूर होगी। और इस तरह के इंसिडेंट जो ब्लास्ट हुआ और वो हुआ, ये बढ़ेंगे धीरे धीरे।
लेकिन पाकिस्तानी संसद में नेता प्रतिपक्ष रह चुका है मौलाना डीजल, मौलाना फजलुर रहमान, और वो इस हालात को कैसे कैश करने की कोशिश कर रहा है। पथिकत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। पथिकत, दो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप उसको विस्तार देंगे अब तक जो मेरे पैनलिस्ट कह रहे थे। क्या वाकई मौलाना डीजल एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्किल में? और दूसरा, मौलाना डीजल जो करने जा रहा है